सनातन समाज के 9 वर्ष की शुरुआत पर निर्मल गंगा चेतना मंच के द्वारा संपूर्ण विधि विधान व नृत्य नाटिका के साथ गंगा आरती का आयोजन भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित भूतनाथ घाट पर किया गया। आरती के पहले शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भक्तगण को ऐसा लग रहा था कि वो बनारस के घाट पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में निर्मल गंगा चेतना मंच के संस्थापक किशन किला, अध्यक्ष कुसुम मोदी, महासचिव संजीव चौधरी, शंभू मोदी, उपाध्यक्ष संजय मंडल, श्याम अग्रवाल, संजय सिंगला, अनीता बुबना आदि आदि रहे। विशिष्ट समाज सेवियों में विजय गुर्जरवासिया, शंकर लाल कारीवाल, प्रदीप गुप्ता, पूर्णिमा कोठारी, ओम प्रकाश अग्रवाल, लक्ष्मी तिवारी आदि की उपस्थिति रही। मैं भारत फाउंडेशन संस्थान से कैमरामैन रवि शर्मा व पत्रकार पिंकी मेड़तिया ने सभी का साक्षात्कार किया और निवेदन किया कि अपने देश को भारत ही बोलें, इंडिया हम क्यों बोले, जो कि अंग्रेजों ने हम पर थोपा है। सभी ने जय भारत कहकर एक दूसरे का अभिवादन भी किया। जय। मेरा नाम संदीप चौधरी कई वर्षों से गंगा नित्य नियम से कर रहे हैं। हर महीने हमारी संस्था की तरफ से गंगा आरती का आयोजन होता है और साल में कम से कम 3 बड़े अवसर पर गंगा दशहरा, देव दीपावली और ये 9 वर्ष को हम बड़े रूप के अंदर गंगा आरती करते हैं। स्थान पिछले साल भी हमने इसी 9 वर्ष के ऊपर में भूतनाथ घाट पे ही महागंगा आरती का आयोजन किया। इसके अलावा अलग अलग संस्थाएँ भी हमें आमंत्रित करती हैं। यहाँ जाकर के हमारे सदस्य गए, हमारी संस्था गंगा आरती का सर, भारत को भारत बोलना चाहिए ना कि इंडिया? देखिए, मैं भारत को भारत बोली आपकी दुकान आप मेरा आप भारत माता का सम्मान के साथ आपकी भावना जो है मन की भारत माता के प्रति सम्मान की भावना, आप अच्छा को भारत बोले या इंडिया बोले, आज विश्व के अंदर भारत की पहचान एक अलग रूप में देखी जा रही है। आज तक आज़ादी कितने साल हो गए, आज अमेरिका जाने के अंदर में आपको वीज़ा लेना पड़ता था, बहुत तकलीफ होती थी, अच्छे लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। आज प्रदेश चेंज हो रहा है। आज अमेरिका बल्कि भारत का वीज़ा लेने के लिए मतलब बड़ा वो पीछे लगा हुआ है। वहाँ के लोग अब तो है कि हमको भारत का वीज़ा मिलता है। आज भारत की पहचान, भारत की संस्कृति की पहचान देश विदेश के अंदर बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में। मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि सम्मान दिखना चाहिए। आप क्या उसको भारत बोलते, जैसे एक बच्चे का जो नाम होता है, बच्चे का निकनेम भी होता है और बच्चे का आपने एक अच्छा नाम होता है, आप दोनों नाम से बच्चों को होगा तो उसमें प्यार का भाव दिखता है। उसी प्रकार से हम भारत को जब भारत बोले या इंडिया बोले, सम्मान के दृष्टि के हिसाब से नाम अनीता बुबना। ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में ये महागंगा आरती का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और मुझे लगता है कि सबको जानकारी होनी चाहिए। जैसे 9 वर्ष हमारा हिंदू 9 वर्ष क्या है, लोग अंग्रेजी 9 वर्ष तो बच्चा जानता है, ये हिंदू 9 वर्ष अभी तो लोगों में जागरूकता आ चुकी है और जागरूकता आना बहुत जरूरी है। हमारे परिवार, बच्चे सबको, और ये महागंगा आरती इसको एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी है। हम गंगा मैया को माँ की उपाधि देते हैं, लेकिन इसको जैसे हमारे बच्चों की जन्मदिन, हमारी शादी के सालगिरह में वो इसको एक स्वरूप देना चाहिए, महागंगा आरती का आयोजन चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि 9 वर्ष के साथ साथ में हमारी संस्कृति जो माँ गंगा को माँ का रूप दिया गया है, ये एक तरह से माँ गंगा आरती का आयोजन भी कोई ना कोई रूप में वर्ष में 4 या 5 वर्ष सभी को करना चाहिए। भारत को भारत बोलना चाहिए, सबकी भाषा, इसमें भाषा का कुछ नहीं, कोई भारत बोल सकता है, कोई हिंदुस्तान बोल सकता है, बस हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। हम जो यहाँ रहते हैं भारत में, हम अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, चाहे भारत बोलिए चाहे इंडिया बोलिए। कि बच्चे लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसमें इंडिया भी उनको बोलकर ऐसा बच्चों को उसको मतिभ्रम नहीं कर सकते। भारत हिंदुस्तान आप कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि भाषा तो कोई
कोई भी हो, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, पर अपने देश का नाम भारत है, तो हम लोग भारत ही बोले, इंग्लिश में भी भारत ही बोले, इंडिया क्यों बोले? एक्चुअली में क्या होता है ना, हम लोग उस जमाने के प्राचीन और आजकल के नव युवा पीढ़ी जो है वो अगर उनको सीधा इंडिया भी लगता है बोलने में, मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम भारत भी बोल सकते हैं। रमेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार महासभा दिल्ली, कोलकाता। तो सर आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज का ये नववर्ष 2080 विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित आज का नववर्ष पूरे देश भर में नहीं विदेशों में भी पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। आज का एक कार्यक्रम निर्मल गंगा चेतना मंच द्वारा आयोजित ये गंगा की आरती और साथ ही साथ पूरे कलकत्ता में जुलूस के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से आज का कार्यक्रम हिंदू चेतना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जन जन में भावना पैदा हो, हिंदुत्व की भावना पैदा हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष श्री संजय जी सिंगला भी उपस्थित है और साथ ही साथ हमारे यहाँ पूरी टीम अखिल भारतीय जवाहर भारतीय पार्टी कलकत्ता इकाई भी सारी उपस्थित है। आप सभी प्रतीक्षा के पात्र हैं और साथ ही साथ हिंदुओं में किस प्रकार जागृति हो अपने नववर्ष के माध्यम से, इसकी एक दूसरे का पूरे देश में आज इसका उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों में बंधन माले सजाई जा रही है, घरों में दीपक चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ अनेक प्रकार के मिठाई के द्वारा ये दिन मनाया जा रहा है। सर भारत को भारत बोलना चाहिए ना फिर इंडिया? भारत को भारत ही बोलना चाहिए, इंडिया नहीं। इंडिया एक पाश्चात्य सभ्यता की निशानी है और भारत अपने हिंदुत्व की पहचान है, इसको भारत ही बोलना चाहिए। मंची है जो फर्स्ट बंगाल में स्टार्ट किया जब से मोदी के इसको करने से हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं मतलब भारत में रहते हैं और भारत के जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स को अपनाते हैं और लोगों को ये चाहते हैं कि आगे से आगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारे साथ आगे बढ़कर मतलब जो भी है भारत को, हम हिंदू हैं ये चीज़ें हम आज मैं भी अभी हमारे इस कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ, हमें यहाँ सुबह 6:30 बजे पूरे वहाँ पर पूरा एकदम आरती करके पूरा हिंदू नववर्ष का पूरा हमने कम से कम 1000-1200 लोगों ने मिलकर पूरी रथ यात्रा निकाली। मेरा नाम मैम आज के प्रोग्राम के बारे में आज का प्रोग्राम वैसे देखा जाए तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग अंग्रेजी नववर्ष बनाते हैं तो बताते हैं, सबको बच्चे को पता होता है। आज हमारा हैप्पी न्यू ईयर है। एक्चुअल में हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर है नववर्ष है, आज एकम के दिन चेत वाले दिन शुरुआत है, जिस दिन दुर्गा मैया का कलश बैठता है। ये हमारी हर पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। इसी को उत्साह और उल्लास के साथ मनाने के लिए हम सब आज यहाँ पे बढ़ गए और हमारी कई झांकियाँ एक साथ निकल के आ रही है और गंगा आरती कर रही है। तो हम लोग सब यहाँ पे आरती की तैयारी कर रहे हैं। झांकी के रूप में उत्साह के साथ में, उल्लास के साथ में सभी मना रहे, भागने दौड़ते उत्सव मनाते हुए जैसे झांकियों के साथ निकल रहे हैं। और तो यहाँ पे आज क्या है कि सारी संस्थाएं इन्वाइट है। कोई जैसे हम लोग एक त्यौहार मनाते हैं तो सभी उत्साह के साथ मनाते हैं, तो चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था से जुड़ा हो उससे माने रखता है कि अपना जो आज सबसे बड़ा हिंदू नववर्ष का त्यौहार है, जैसे एक गंगा आरती गंगा मैया जो साक्षात देवी है, क्योंकि हमारा सौभाग्य हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते कलकत्ता में, तो हमें गंगा मैया किनारा प्राप्त हो जाए। गंगा मैया के किनारे खड़े गंगा की प्रार्थना करते हैं और अगला साल अच्छा से जाए, मंगल में जाए। शंकरलाल कारीवाल। ये आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का दिन तो बहुत शुभ दिन है। भारतीय नववर्ष की जो आजकल इतना ज़्यादा प्रचार हुआ है, अब तो बच्चे जानने लगे हैं कि भी भारतीय नववर्ष भी कुछ है। मैं तो आज सुबह किसी ने फ़ोन उठाते ही नववर्ष की शुभकामनाएं दी, भारतीय नववर्ष की, तो मैंने कहा भी ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। आजकल अंग्रेजी हैप्पी न्यू ईयर से ज़्यादा हिंदू नववर्ष का जो है उसका प्रचार प्रसार और उसकी शुभकामनाएं ज़्यादा दी जा रही है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम अपनी पुरानी परंपराओं से, अपनी पुरानी संस्कार और संस्कृति से फिर से बड़ी मजबूती से जुड़ रहे हैं। और ये सिर्फ ऊपर तक नहीं है, हमारे नीचे बच्चे और जो जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं,
उनके अंदर में भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और खूब धूमधाम से नववर्ष मनाया जा रहा है। हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और इसकी कोई परिकल्पना हम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा खुशी की बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती। धन्यवाद। सर, आज की युवा पीढ़ी के बारे में बताएं। आज की युवा पीढ़ी जो जॉन मैकाले के द्वारा जो शिक्षा उन लोगों को मिली है और वो जो उस शिक्षा के गुलाम हो गए हैं या हो गए थे बोल दीजिए, अब तो उनमें भी सुधार हो रहा है। तो हम अपनी पुरानी संस्कृति, पुराने संस्कारों से जुड़ रहे हैं वापस, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो युवा पीढ़ी भी हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़ रहे हैं, वापस हमारे विचारों से उनका लगाव हो रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है। सर, भारत को भारत बोलना चाहिए न कि इंडिया? भारत को भारत बोलना चाहिए, हम लोग भारतीय। महावीर जी बजाज मंच की तरफ आए। महावीर जी बजाज मंच की तरफ आए। भारत सभी सनातन भाइयों को और भी धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय वीडियो देखना है तो मैं भारत चैनल को सब्सक्राइब करें और दी गई घंटी को जरूर दबाएं। जय भारत।